अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रेवाड़ी से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर 29 जनवरी बुधवार को शेयर कर रही हूँ। गुरु प्यारी संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। इन दिनों बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली है, पर मैं क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की वजह से ही हम एक बड़ी ट्रिप करके आए हैं। महाकुंभ, काशी विश्वनाथ और चित्रकूट, ये सब गुरुजी की ही मर्जी से हुआ है, वरना तो हम कभी भी नहीं जा पाते वहाँ पर। ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी भी वहाँ पहुँच पाएंगे। हम त्रिवेणी घाट पे भी स्नान करके आएंगे। और संगत जी, केवल मैं ही नहीं, गुरुजी ने मेरी मम्मी, मेरी बहन, सबको ब्लेस किया इस ट्रिप के लिए। और हम सब इस चीज़ के लिए तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई। मैं अभी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत सस्पेंस में थी कि मैं इस ट्रिप पे जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। परंतु गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैं तुझे एक लंबी ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ और तू तैयारी कर ले। तब से तो मैंने मन में सोच लिया कि ये गुरुजी की इच्छा ही है कि मैं ट्रिप पर जाऊँ। और संगत जी, मैं बड़ी खुशी खुशी से अपनी महाकुंभ के लिए निकल ली घर से। और संगत जी, आपको मैं बता दूं कि मेरी मम्मी के लिए कोई मैसेज ऐसा नहीं था कि वो भी ट्रिप पे जाए, परंतु मेरी बहन के पास सडनली नाइट में मैसेज आया कि पुत्र, तुझे यू टर्न इसलिए दे रहा हूँ कि जिस रास्ते भी तू जाना चाहती थी उसमें खाई है, और बाकी अब जो ये ट्रिप मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ ये सेफ रास्ता है और खुशी नाल हो गया। ये मेरी मम्मी के लिए मैसेज था और ऐसा ही हुआ संगत जी। और अब जब हम वहाँ का माहौल देखते हैं तो हम सोच के भी घबरा जाते हैं कि इतना भीड़, इतनी ज़्यादा, हम कैसे जा पाते हैं ऐसे में। और गुरुजी ने हमारी इतनी अच्छी यात्रा करवाई, हम बहुत अच्छे से दर्शन करके आए। काशी विश्वनाथ भी और संगम घाट पर भी हमने अच्छे से स्नान किया। और फिर गुरुजी ने हमें चित्रकूट में राम घाट के भी दर्शन करवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का ये बार बार हमें संकेत देते रहे कि पुत्र, मैं तेरे साथ ही हूँ। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि एक बार जब हम कुंभ घाट पर स्नान के लिए पहुंचे तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। और वहाँ पर मेरी मम्मी का ऐसे मन सा घबराने लगा और वो बोली कि नहीं, हम तो यहाँ पता नहीं बचेंगे कि नहीं, तुम वापस चलो। और जैसे ही मैंने कहा कि मम्मी, मंत्र जाप करती रही मन मन में, हे गुरुजी प्लीज़ अब आप ही कुछ करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का हम मंत्र जाप बार बार करते रहे। और पता ही नहीं संगत जी कैसे हुआ कि फटाफट से मम्मी भी वहाँ संगम में डुबकी लगा के आई और मैं भी। और हमने आके अच्छे से अपने कपड़े वगैरह पहने और गंगा जल लिया। और फिर मेरी बहनों ने भी ऐसा ही किया और हम बहुत अच्छे से स्नान करके वहाँ से वापस लौटे। और अगले दिन जब हम काशी विश्वनाथ जी गए तो संगत जी, हम सब एक साथ थे। और मेरी एक बहन जो है, जिसका फ़ोन भी मेरे पास ही था, वो हमसे पता नहीं कैसे बिछड़ गई। और हम सब ढूंढ ढूंढ के परेशान किए, अब कहाँ ढूंढेंगे, अनजान जगह पे ना हमें उनका कोई कांटेक्ट पता, कैसे ढूंढे, कहाँ पता करें, गलियों में कहाँ गुम हो गए। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बहन को ढूंढती हुई घूम रही कि कहीं मिल जाए। और गुरुजी से भी अरदास करती रही, गुरुजी प्लीज़ मेरी बहन को मिला दो, प्लीज़ मेरी बहन को मिला दो। मैं वहाँ भी गुरुजी का मंत्र जाप बार बार करती रही। मैंने गुरुजी का लोकेट स्वरूप पहना और मैं उनके वहाँ लोकेट स्वरूप पे हाथ लगा के गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुजी प्लीज़ अब आप ही कुछ कर सकते हो। और सडनली ही जो हमारे साथ गए थे सदस्य, उनकी कॉल आई कि तुम वापस लौट आओ, हमें मिल गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी सब आपकी ही बदौलत है, वरना तो हम इतनी अच्छी यात्रा कभी नहीं कर पाते। और संगत जी, हम डर भी रहे थे कि पता नहीं कितना खर्चा होगा, और गुरुजी ने हमारे थोड़े पैसे में ही इतनी अच्छी यात्रा करवा दी कि हम तो गुरुजी का शुक्राना करते करते ही जितना शुक्राना करें वो भी कम पड़ जाएगा। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स
तो भरपूर मिली, हमें भरपूर मिली है। और गुरु प्यारी संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और मैं अपने पूरे परिवार, अपनी मम्मी, अपनी बहनों की तरफ से भी गुरु जी का शुक्रिया करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी धन्यवाद दूंगी कि वो हम इतनी अच्छी सेवा करते हैं, वो संगत का मैसेज दूसरी संगत तक पहुंचाते हैं। तो सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, आपका भी कोटि कोटि शुक्राना कि आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं। ओम नम जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्रिया फरीदाबाद से बोल रही हूँ। दिन है आज 30 जैन 2025 और टाइम है अभी का 8:38। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी हमेशा बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के परिवार पर अपना मेर भरा हाथ बनाए रखना, आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना उन पे। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी 28 का मॉर्निंग का। 27 को हम नाइट में गए थे कि बड़े मंदिर, और 28 को मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझे अपने ऐसे लग रहा था कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ड्यूटी चली गई। तो संगत जी, जैसे मैं ड्यूटी गई अराउंड 10 o'clock मुझे फीवर आ गया। मैंने मेडिसिन नहीं लिया, मैंने सोचा कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही संगत जी हमारा डिस्पर्सल होता है 3:30, अराउंड 3:25 पे मैंने अपना फीवर चेक करा तो मुझे था फीवर 100। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को मैसेज किया कि मुझे अभी फीवर है 100। तो उनका आगे से क्वेश्चन था कि तुम घर कैसे जाओगी। तो मेरा रिप्लाई था आई डोंट नो, लेकिन मैं देख लूँगी। तो हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि ठीक है। तो जैसे ही संगत जी हमने डिस्पर्सल पे जैसे ही हम लोग, मैं और मेरी एक सीनियर हैं, एग्ज़िट करने लगे, तो हमारे ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज ने हमें कॉल किया कि आपके घर की साइड हमारा एक स्कूल की तरफ से कैब जा रहा है, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो देखिए संगत जी, गुरु जी की महिमा कि उन्होंने कैब ही प्रोवाइड कर दी। सामने से मेरे हस्बैंड अंकल जी का क्वेश्चन था कि तुम घर कैसे जाओगी, तो मेरे बाबा ने, मेरे गुरुजी ने कैब ही प्रोवाइड कर दी। उसके लिए बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, 28 का ही सेम डे हमारा एक महाकुंभ का टिकट्स भी था, नाइट का 8 o'clock का। तो हमने 2-2.5 महीने पहले टिकट्स बुक करवाया था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन हमने टिकट्स किसी को दिया हुआ था और चांसेस फुल थे कि वो कंफर्म हो सकता है। लेकिन देखो संगत जी, क्या बाबा का करिश्मा था कि हम लोग, मेरे को फीवर था, मेरी मदर इन लॉ को बैक एक, हस्बैंड अंकल को बैक एक हो गया सडनली, और फादर इन लॉ को लूज मोशन स्टार्ट हो गया, और मेरा बेटा गिर गया, उसको पैर में थोड़ा सा लग गया और हल्की सी स्वेलिंग हो गई। तो देखिए संगत जी, ये क्या इशारा था गुरु जी का कि आपने महाकुंभ नहीं जाना है। तो संगत जी देखो बाबा ने कैसे बचाया, क्योंकि जो कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 2:30 और 3 AM में जो हादसा हुआ है कुंभ में, प्रयागराज में, तो हमारा मतलब स्नान भी वही था, शाही स्नान उसी टाइम में था हमारा भी। तो बाबा ने हमें कल नया जीवन ब्लेस किया पूरे परिवार को। नहीं तो हमें नहीं पता है कि हमने वहाँ पे बचना था या बिछड़ जाना था, हमें नहीं पता है। तो हम तो यही बोलें कि बाबा ने हमें बचाया और हमें नया जीवन ब्लेस किया। उसके लिए मेरे बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दोनों हाथ जोड़ के शुक्राना मेरे बाबा, हमें नया जीवन देने के लिए शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी, आज मैं एक शब्द, मतलब 1-2 लाइनें गाऊंगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बाबा इतनी शक्ति देना कि मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, डगमगाए ना बाबा। अपना हाथ हमेशा हमारा
हमारे सिर पे बनाए रखना, हमें अपने चरणों से कभी दूर नहीं करना बाबा, कभी दूर नहीं करना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे गुरु जी महाराज को बहुत बहुत प्रणाम। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं थोड़ा जल्दी ही शेयर कर रही हूँ आज, क्योंकि फिर मुझे निकलना होगा बाहर और मैं चूक ना जाऊँ, इसीलिए मैं गुरु जी के चरणों में पहले ही अपनी शुक्राना की पुष्पांजलि अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी, इसको स्वीकार करना प्लीज़। संगत जी, कल का कुछ जो बहुत प्यारा सा मेरा सत्संग था वो मैं मिस कर गई थी। कल का दिन टफ था हम लोगों के लिए। जब हम लोग नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, सब कुछ ठीक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें पता चल जाती है कि हमारे अंदर में कोई बीमारी है तो अचानक से हम सारे लो हो जाते हैं। तो कल हम बहुत लो हो गए थे संगत जी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि हम सब हाँ, कल कुछ ऐसा हो गया माहौल कि मेरी बेटी जब स्कूल से आती है तो वो कहती है कि मम्मी, आज ना एक अजीब सा चीज़ हुआ और हम लोग बहुत डर गए। संगत जी, मैंने कहा कि ठीक है, मैं आती हूँ, मुझे तुम बताना। और संगत जी, मैं उसके पास जाके बैठी और उसने जो बातें बताई वो वाकई शॉकिंग सा था। संगत जी, उसने बताया कि कल उसके स्कूल में एक साइंटिस्ट आई थी कुछ स्पीच देने के लिए बच्चों को, और इन लोगों को ऑडिटोरियम में ले जाया गया। ये 7th में है अभी बेटी मेरी। और वहाँ पे वो बीच में जो साइंटिस्ट थी वो कुछ अपने बातें इन लोगों को समझा रही थी बच्चों को, और बगल में जो इनके कुछ टीचर्स थे स्कूल के, वो 2-3 टीचर्स थे साइड में, और फ्रंट में ये सारे बच्चे बैठ के सब कुछ सीख रहे थे। मेरी बेटी बता रही थी परी कि अचानक से ना मम्मी ऑडिटोरियम इतना गर्म होने लगा, बहुत गर्म, इतना गर्म कि मेरे पेट में भी दर्द और मेरे सर में दर्द होने लगा। लेकिन मैंने थ्रू आउट गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा, गुरुजी बस इससे मेरा यहाँ पे तबीयत खराब मत करना, मेरे पेट में और सर में इतना ही दर्द रहने देना कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। संगत जी, बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उस वक्त भी बच्चे के दिमाग में सबसे पहले वही आए, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद वो जो लेडी थी सामने में, वो बिल्कुल गर्मी लगने लगा उनको, उन्होंने अपना स्वेटर खोल लिया। बेटी बता रही थी कि मम्मी, जैसे ही उन्होंने स्वेटर खोला मुझे लगा कि वो मम्मा की तरह उनका हाथ है। मम्मा वो अपनी दादी को कहती है, तो उसको उनका हाथ अपनी दादी की तरह लगा, वैसे ही दुबली पतली सी। और उसने कहा कि उसके बाद ना अचानक से उनको चक्कर आने लगा। मम्मी, चक्कर आने लगा तो पीछे से वो जो टीचर्स थी वहाँ पे, वो दौड़ के आई हैं, उनको एक चेयर दिया है, उस पे वो बैठ गई हैं। जब वो बैठ गई हैं और ऑडिटोरियम इतना गर्म हो गया था कि मेरी बेटी बता रही है कि मम्मी, वहाँ पे हम सब परेशान हो रहे थे
कि इतना गर्म क्यों हो गया, ऐसा लग रहा था मानो कि आग जलने लगी है वहाँ पे। और संगत जी उसके बाद वो बता रही थी कि अचानक से वो चेयर पर से जैसे लटक जाते हैं ना, वो लटक गई और उनके फेस के बगल से सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलने लगा। झाग निकलने लगा जैसे कि कोई पॉइज़न हमारे अंदर से निकलता है, काइंड ऑफ वही। और बच्चे कुछ बच्चे हँसने लगे थे, लेकिन मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी मैं बराबर मंत्र जाप कर रही हूँ और गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी इनको कोई तकलीफ़ ना हो, इनको ठीक कर दो। और फिर टीचर्स ने बच्चों को बाहर निकाल दिया क्योंकि उनको उल्टी आनी शुरू हो गई थी। संगत जी मेरी बेटी और उसके दोस्त बहुत डर गए थे। वो घर आई है और मुझे ऐसा बताई है, और जिस वक़्त वो मुझे बता रही है उससे पहले उसने मुझे एक लाइन बोला कि मम्मी पता है आज मुझे लगता है कि मेरी मम्मा का ये कष्ट कटा है। छोटी सी बच्ची की इस बात को सुन के मैंने कहा कि अच्छा। फिर जब उसने सब कुछ बताया तो मैंने कहा कि ये किस टाइम पे हुआ था बेटा? तो कहती है वही मम्मी 11:30-12 के बीच में। मैंने कहा हे भगवान! थैंक यू गुरुजी, आपने तो सच में आज कष्ट काटा। संगत जी जो वो टाइम था उसी वक़्त 10 बजे में मम्मी को नाश्ता दे दिया था मैंने, और मम्मी हीटर के पास बैसी बैठी थी और मम्मी को ना बोली कि मैं अभी सोऊँगी नहीं, लेकिन मैंने कहा था मम्मी दवाई खाए हैं, अगर नींद आती है तो आप सो जाओ। संगत जी वो उनको बैठे-बैठे ही नींद आ गई और वो वहीं से जैसे नहीं लुढ़क के लोग सो जाते हैं, सो गई थी। और हीटर की आँच उनको लगने वाली थी और वो गिरने वाली थी। जब मैं नहा के भाग के आई हूँ उस वक़्त तो मैंने कहा मम्मी आप ठीक हैं? तो कहती आज तो मैं बच गई। मैंने बोला क्या हुआ? कहती आज तो मैं लुढ़क जाती और हीटर में गिर जाती। हाँ? तो कहती हाँ, मैं तो यहाँ पे तुम तो बिठा के चली गई थी, मैं तो यहाँ पे बैठ के सेक रही हूँ हीटर और मैं जगी थी। अचानक से मुझे नींद आ गई और लगता है आधे घंटे या 1 घंटे मैं सोई हूँ, और उसके बाद तो मैं नीचे बेड से अगर गिर जाती तब तो मेरा सब कुछ टूट जाता और मैं तो जल भी जाती, क्योंकि हीटर यहीं पे था और मैंने स्वेटर भी पहना था। संगत जी उसी वक्त माँ के साथ ये सब हुआ था और स्कूल में वो आंटी गिरी थी। मैं नहीं जानती हूँ ये क्या है, गुरुजी की लीला है या क्या है, लेकिन डॉट कनेक्ट यही हुआ कि वो कंडीशन माँ की होने वाली थी जिसको कि गुरुजी ने काटा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं जानती हूँ आपकी लीला अपरंपार है, शुक्राना गुरुजी। लेकिन वो जो आंटी हैं उनको बिल्कुल ब्लेस करना बाबा, उनको कष्ट से बाहर निकाल देना। जय गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी घर का काम करके और मुझे एम्स के लिए निकलना था, तो मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने कुछ चॉकलेट्स लिए अपने साथ में, क्योंकि उसी वक़्त मुझे कंचन आंटी का कॉल आ गया कोलकाता से। मान लीजिए कि किसी गुरु संगत का अचानक का कॉल आना मतलब कि गुरुजी का हुक्म होता है वो। तो उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी के हाथ से भले चॉकलेट ही कुछ टच करवा के आज कुछ बच्चों में या किसी में बाँट देना, अमावस्या है आज। और मेरे मन में आया ही था कि आज अमावस्या है तो आज कोई सेवा गुरुजी ले लेते, कुछ भी खिलाने-पिलाने की सेवा ले लेते। और संगत जी मैं सोच ही रही हूँ, घर पे ही हूँ, उसी वक़्त बेल बजती है और हमारे माली भैया जिनका नाम शिव है, वो हमारे गेट पे। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी आज तो आप साक्षात ही आ गए, और गुरुजी ने कहा था कि मैं ते लक्ष्मी साथ में आएँगे, नाल आएँगे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। माली भैया आए तो मैंने कहा कि क्या बात है माली भैया? तो वो बोले कि मुझे कुछ पैसों का काम है, फ्रेश नोट्स चाहिए तो आप ना ये पैसे रख लो और मुझे इसके बदले में फ्रेश नोट मंगवा देना। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं बोल दूँगी, उसके बाद ही आप पैसे देना, अभी आप पैसे लेके जाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैडम, मेरे पास रहेंगे तो पैसे खर्च हो जाएँगे, पैसे तो आप रख लीजिए और मुझे मंगवा भी दीजिएगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा कि आप ज़रा-सा रुको, और मैंने उनको मेरे घर में जो कुछ खाने-पीने का सामान था, वो दिया और साथ में मैंने पूछा कि आपको कॉफ़ी पिएँगे? तो वो कहते हैं कि लेकिन हम लोग 2 लोग हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मैंने उनको 2 कप कॉफ़ी बना के संगत जी दे दिया और जय गुरु जी बोल दिया। संगत जी उसके बाद मैंने कोरिलेट किया कि गुरुजी ने कहा था मैं ते लक्ष्मी एक साथ आएँगे और माली भैया का नाम शिव है और वो रुपए लेके आए तो लक्ष्मी के साथ आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी उसके बाद
अ, अचानक से उसके कुछ ही देर के बाद मेरे पास एक और पार्सल आता है और जब मैं उसको लेने जाती हूँ तो उसमें से एक बीज निकलता है जो कि कमल का बीज होता है और इस रूप में कल साक्षात लक्ष्मी माँ ही आई, क्योंकि कमल माँ लक्ष्मी का ही के ही साथ रहता है। और गुरुजी ने हमको ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद हम सब यहाँ से मुझे निकलना था एम्स के लिए, और एम्स जाने से पहले मैंने अरदास की कि गुरुजी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, आज सारा काम जल्दी से बना देना। और कंचन आंटी का हुक्म था, गुरुजी का हुक्म था कि चॉकलेट लेके जाना है बच्चों को बांटने के लिए, किसी को भी बांटने के लिए। तो मैंने मम्मी सो गई थी तो मैंने ऐसे ही मम्मी के जैसे वो क्विल्ट जो ओढ़ती हैं रजाई, उसके ऊपर से टच करवा के वो ले लिया था। उससे पहले गुरुजी ने हुक्म दी थी मुझे कि तू चंदन का टीका अपने सर पे लगा फिर जाना। मैंने चंदन का टीका लगा लिया। और एक और हुक्म दिया था गुरुजी ने कल मुझे कि कल का कल मुझे मुल्तानी मिट्टी से नहाना था, गुलाब जल और जल प्रसाद के साथ। तो संगत जी, मैंने पूरा वो नहाया और परसों तक जो मेरे चेहरे पे वो काली झाइयाँ थी वो एक ही स्नान से वो कम हो गया। कृपा है गुरुजी की। मतलब ऐसी बख्शिशें देते हैं कि विश्वास से परे होता है। अनंतम शुक्राना। और साथ ही वो जो सर में दर्द था मेरे, वो भी कम हो गया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तू अपने स्कैल्प पे भी लगाएगी, सर माथे में भी लगाएगी मुल्तानी मिट्टी। तो शुक्राना अनंतम मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का एक और मैसेज था मेरे लिए कल कि अ, जैसे कि हम लोग ये करते हैं ना, पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है, नहीं होता है कि कभी कभी हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या फिर बात बात पे हम लोगों का तुनकी हो जाता है। कभी हम ही रूठ जाएंगे, कभी हस्बैंड ही रूठ जाएंगे बेवजह, क्योंकि प्रॉब्लम तो नेगेटिव एनर्जीज का होता है, लेकिन फिर भी तो कभी कभी ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में मुझे एक सत्संग आया, अचानक से फ्लैश हुआ, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, गुरुजी को जो सुनवाना चाहते हैं वो हमें अचानक से सामने में आ जाता है। उसमें था कि जैसे 2 तुलसी के पत्ते को तोड़ने हैं, उन तुलसी के पत्तों पे अपना और पति का नाम लिखना है, और गुरुजी महाराज से अरदास करनी है कि गुरुजी महाराज, आप ना हमारे रिश्ते को, आपके हुक्म से मैं ये कर रही हूँ, आप मेरे हमारे रिश्ते को ब्लेस करो बाबा। और उस दोनों तुलसी के पत्तों को जिस पे हमने नाम लिखा है उसको तुलसी मैया के चरण में जाके रखना है, जहाँ पे हमारा तुलसी चौरा है, और उसके ऊपर से जोत जलानी है। दोनों जोत जला के, हर दोनों तुलसी के पत्तों पे 2 जोत जलानी है देसी घी का, और प्रणाम करना है। और वहाँ पे जैसे कि हम लोग विष्णु प्रिया कहते हैं ना तुलसी को, तो अगर हम विष्णु प्रिया की आराधना करेंगे तो गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं कि हमारी जोड़ी भी विष्णु प्रिया की तरह हमेशा अपने लक्ष्मी और विष्णु की तरह बहुत सुरम्य और बहुत शीतल बनी रहेगी। तो अनंतम शुक्राना बाबा इस उपाय के लिए। मैं तो अभी ये उपाय नहीं कर पाऊंगी संगत जी, क्योंकि अभी हमारे चाचा ससुर गुजर चुके हैं, तो उनके रिचुअल्स जब कंप्लीट नहीं होते तब तक हम लोग पूजा पाठ या तुलसी माता का पूजन नहीं करते हैं। तो आफ्टर 13वीं ही हम लोग पूजा कर पाते हैं। लेकिन हो सकता है ये किसी और संगत के लिए गुरुजी ने हुक्म दिया हो। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा ये सेवा लेने के लिए। संगत जी, उसके बाद एक और सत्संग आया मेरे पास, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था उसमें, कि अगर किसी के पति और बेटे पे संकट भारी आने वाला है, किसी के पास अगर ये मैसेज आए तो उनके लिए उपाय। तो ये था कि तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट है, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है, आज का दिन बहुत भारी है, और तू पाठ के कर, और साथ में खीर का भोग बना के मुझे खिला, और अपने पूरे परिवार को खिला मुझे भोग लगा के, और थोड़ा सा किसी को बांट भी दे। तो अनंतम शुक्राना बाबा इतने प्यारे से उपाय के लिए, जिसमें कि हमें ट्रीट भी मिल जाएगी और हम ब्लेस भी हो जाएंगे, और आपकी ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा नजराना भी हमें मिल जाता है। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी,
उसके बाद एक और सत्संग आया मेरे पास, जिसमें था कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब हमें कोई राह नहीं दिखती होती है, तब हमें क्या करना चाहिए? संगत जी, उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें मंत्र जाप करना चाहिए और कुछ नहीं हम कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप करना चाहिए। और अगर हमारे घर में कहीं पे, कहीं भी कोई लग रहा है कि वो एनर्जीज़ है, तो वहाँ पे हमें जल प्रसाद का छिड़काव भी कर देना चाहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि मैं कैब जब बुक करती हूँ तो अ, मैं नीचे उतरती हूँ, तो कल मैं गार्ड भैया लोगों को कुछ सेवा नहीं कर पाई। बहुत दिनों से मेरे पति सुमन को कह रहे हैं गुरुजी कि समोसे की सेवा के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। कल मैंने उनसे फिर बोला कि आप कम से कम एक बार समोसा लेके अपने हाथ से लेके दे दो, तो कहते हैं मैं मंगवा दूँगा, तुम दे देना नीचे गार्ड को। मैंने बोला हाँ, क्योंकि गुरुजी आपके लिए हुक्म किए हैं, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं मंगवा के दे देती। लेकिन अब लगता है वो मुझे ही करना पड़ेगा संगत जी, क्योंकि इन लोगों के मुँह के छालों के लिए गुरुजी का स्ट्रॉन्ग हुक्म है कि समोसे ज़रूरतमंदों में बाँटने हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, कोशिश रहेगी कि मैं वो आपका जो ये ड्यूटी है, जो सेवा है, वो मैं पूरी कर सकूँ। शुक्राना मेरे बाबा, जिनके भी मुँह में छाले हैं, जिनका भी मुँह का कोई प्रॉब्लम है, उन्हें ये सेवा हफ़्ते में 1 बार ज़रूर करनी चाहिए। भले 2 बाँटें या 4 बाँटें या 25 बाँटें या 50 बाँटें, इससे कोई फ़र्क नहीं है, भावना सच्ची होनी चाहिए, ज़रूरतमंदों को समोसे खिलाने हैं। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कैब मिल गया, मैं कैब से एम्स की ओर जाने लगी। जाते हुए गुरुजी ने भर-भर के ब्लेस किया। हर जगह गुरुजी का कोई न कोई इशारा, हर जगह गुरुजी की ब्लेसिंग, ब्लेस्ड एंजल नंबर्स, सब कुछ से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। और एक जगह गुरुजी ने मुझे एक नए चीज़ से ब्लेस किया, स्वामी समर्थ से, जिसका मुझे आज तक कोई ब्लेसिंग नहीं मिली थी। उस कार्ड के पीछे में स्वामी समर्थ लिखा था। और उसके बाद मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ मन ही मन कि गुरुजी माँ की रक्षा करना, माँ की रक्षा करना। और एक विलायती अंकल हैं, अचानक से उनका सत्संग फ्लैश हो गया था और वो चलने लगा था खुद से ही। कभी-कभी ऑटो रिलीज़ हो जाता है, जिनका सत्संग गुरुजी को सुनवाना होता है। और संगत जी, सच में वाक़ई उस एक सत्संग में इतने सारे आंसर्स हैं हम लोगों के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब अल्टीमेट वो सत्संग था। कुछ देर तो मैं ईयरपॉड नहीं ले गई थी, तो ऐसे ही बजा के मैंने सुना और तब तक में मैं वो सुन ही रही हूँ। और उसमें था कि एक संगत की मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई थी कैंसर से। और मुझे बहुत भरोसा मिला, आश्वस्त किया गुरुजी ने कि अगर तू भटक रही है तो तू बस ये सुन, तू तू जान ले कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। और ये सब मैं सुन रही हूँ, मेरा फेथ और मजबूत होता जा रहा है। और तभी जैसे ही मैं विंडो से बाहर देखती हूँ, अपने कैब के विंडो से बाहर, तो मुझे दिखता है गुरुजी की गाड़ी और उसके एक साइड में गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ और एक साइड में वो जो षटकोण बना होता है और बीच में माँ। तो मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, मुझे माँ, ये मैं समझ चुकी हूँ कि गुरुजी की लीला अपनी वो रच चुके हैं और गुरुजी माँ को ब्लेस कर चुके हैं। तो अब जो भी होगा वो हमारे फेवर में ही होगा। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, उसके बाद जब मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती हूँ, संगत जी, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वहाँ पे 3 बच्चे थे, पता नहीं वो कौन बच्चे थे, मैं नहीं जानती हूँ। और वो तीनों बच्चे ना इधर से उधर भाग रहे थे, एक बिल्कुल छोटा, एक थोड़ा-सा बड़ा जिसके पैर थोड़े-से लगता है मुड़े हुए थे या पता नहीं स्टाइल में चल रहा था, मैं नहीं समझ पाई। और एक लड़की थी। तो मैंने ना गुरुजी ने स्ट्रॉन्गली कहा मेरे अंदर से कि इसको चॉकलेट दे। इसको 3 चॉकलेट निकाल के दे। तो मैंने ना उनको 3 चॉकलेट निकाल के दिया। तो वो नहीं ले रहे थे कि नहीं, नहीं मैं नहीं लूँगी। तो मैंने बोला नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, आप अपने पापा से पूछ लो, ये प्रसाद है, आप ले लो। तो फिर उन्होंने अपने पापा को शायद पूछा या पता नहीं क्या किया, फिर से वो मेरे पास दौड़ के आए। तो मैंने उनको 3 चॉकलेट दे दिया संगत जी, गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी ने वो सेवा भी ले ली छोटी-सी कि मम्मी के हाथ से कल बाँटना था। तो अगर 3 बच्चों को मिली तो समझ लीजिए कि सबको मिल गई, क्योंकि बच्चों में तो भगवान बसते हैं। तो शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना।
संगत जी, उसके बाद का जो नज़ारा था वो मैं बताती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर इंटर करने लगती हूँ, तब तक ही मेरा सुमन का मेडिसिन आ गया, इम्यूनो वाला। फिर मैं वो कलेक्ट करने जाती हूँ और वो कलेक्ट कर ही रही हूँ, तब तक कि मुझे मैं वहाँ पे ले चुकी हूँ और सुमन आते हैं और हम लोग फिर ऊपर जाते हैं रूम के लिए। रूम के लिए जाती हूँ तो पहले हम लोग को 301 रूम मिलता है। 301 मिलता है, लेकिन जैसे ही मैं फिर लिफ्ट की तरफ जाने लगती हूँ, और कल क्या था ना, कल जैसे ही मैं लिफ्ट के पास आती थी कि लिफ्ट खुद खुल जाता था, तो मैं कहती थी, "गुरुजी, आज तो आप मेरे लिए पहले से ही लिफ्ट में तैयार बैठे हो। अरे वाह गुरुजी!" और मतलब इस तरह से गुरुजी ना हमें ट्रीट करते हैं ना, स्पेशल फ़ील कराते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत, बहुत, बहुत कितने भी स्ट्रेस में रहो, गुरुजी का जो साथ है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रेस बस्टर है, बिल्कुल। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। संगत जी, उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पे गई हूँ, तो मुझे सिस्टर दोबारा बुलाती हैं कि मैम आप इधर आइए और आप ना 301 नहीं, आपके लिए 303 रूम नंबर है। तो मैंने कहा, जय गुरुजी, ठीक है गुरुजी। और 6 नंबर की ब्लेसिंग भी मुझे मिली, क्योंकि कल मुझे हर जगह 6 नंबर की ब्लेसिंग ही मिल रही थी। कोई-कोई दिन होता है संगत जी, जिस दिन हमें उस नंबर की बहुत ज़रूरत होती है, जिस दिन गुरुजी हमें उस नंबर से ब्लेस करते हैं। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि कल बुधवार था, गणपति का दिन था और गणपति का अंक भी 6 होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैं जब उसको एडमिशन बनाने के लिए नीचे गई हूँ कैश काउंटर पे, तो वहाँ पे ना लिफ्ट में मुझे एक अंकल और आंटी मिल गए। क्योंकि कल सुबह मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे गुरुजी से। कुछ क्वेश्चंस के जवाब तो मुझे दिन भर में मिल गए थे, और एक आंसर मुझे और सुबह में मिल गया था जिसके बारे में मैंने नहीं बताया अभी। वो आंसर ये था कि मैंने पूछा था कि मम्मी का क्योर हो जाएगा ना बाबा? तो मुझे सेम सत्संग आ गया था संगत जी सुबह में ही, कि उनका जो लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था एक आंटी का, जो कि बिल्कुल फोर्थ स्टेज कैंसर था, और उनका ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला कैंसर था, लेकिन वो 2018 में डिटेक्ट हुआ था और आज वो बैठ के शुक्राना कर रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, क्योंकि गुरुजी के चमत्कार से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, और उनके कीमो के सेशन लगे थे और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो उनके सारे हेयर उड़ गए थे, कुछ बचा नहीं था सर में। तो एक दिन वो बहुत हाँ, ये कर रही थी कि गुरुजी, ये तो सारे बाल मेरे चले गए। तो गुरुजी कहते, तो ते की हुआ? ते मैं भी गंजा ते तू भी गंजी, तो हो गया ना एक से, तो मेरी ही तो बेटी है। तो इस टाइप से गुरुजी ने उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, और फिर उनके बाल आज के डेट में आप देखेंगे तो इतने प्यारे बाल हैं उनके, बहुत सुंदर से बाल हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। साचे साहिबिया क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किछ है, जिस तेवे सो पावे, सदा शिफ्त सलाह तेरी, नाम जिनके मन वसिया, वाचे शब्द गनेरे, कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम तेरा आधारो, साच नाम आधार तेरा जिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 बड़ी महिमा है आपकी, हम नहीं बखान कर सकते, हम नहीं वड़ियाई कर सकते, इतना हमारे अंदर में इतनी जीवा ही नहीं है जिससे हम आपकी सिफत सिलामी गा सकें बाबा। आप अद्भुत, अनंत और अगोचर अगोचरा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो अंकल आंटी मुझे देखते ही कहते हैं कि आप यहाँ पे काम करते हो? तो मैंने कहा कि नहीं आंटी। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप यहाँ पे जॉब करते हो। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो यहाँ पे दिखाने के लिए आई हूँ। तो अच्छा, पता है सुबह तो इतना सुंदर चाय दिया था, अभी तो बाप रे बाप, अभी का चाय तो इतना खराब था। तो उनके हस्बैंड कहते हैं, बिल्कुल समझो बेटी की शक्कर घोल के दे दिया था। शक्कर घोल के, न चाय न दूध कुछ नहीं, शक्कर घोल के पानी दे दिया था। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा दे दिया था, मुझे हंसी आ गई, हम लोग लिफ्ट में हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर जब मैं नीचे उतरती हूँ, तो वो मुझे अंकल पूछते हैं कि तुम्हें कुछ पूछना है बेटा? और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हूँ कि इनको कैसे पता है कि मुझे कुछ पूछना है।
तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, आपने कहा ना कि दिखाने के लिए आए हो, तो किस लिए आए हो? कीमो के लिए आए हो? तो मैंने कहा कि कीमो के लिए तो आए हैं, लेकिन मुझे, हाँ, कीमो के बारे में मुझे पूछना ज़रूर था। मुझे अचानक याद आया कि आज सुबह मैंने गुरुजी से कीमो के लिए पूछा था कि गुरुजी, मेरी मम्मी का जब होता था, तो उस वक़्त तो मैं उसके पास नहीं थी, तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो कैसे क्या होगा? मुझे कुछ इशारा तो दे दीजिए, क्योंकि मैं अब किसी और से पूछती ही नहीं हूँ संगत जी, मैं गुरुजी से पूछती हूँ और वहाँ से मुझे जवाब मिलता है। और बहुत सही जवाब मिलता है, जो मेरे मुझे चाहिए होता है वही जवाब मुझे मिलता है, मतलब एक्यूरेट। तो वो कहते हैं कि हाँ, कीमो, तो देखो ना आंटी का तो कीमो हुआ है ना। तो मैंने कहा अंकल इसमें कितने समय लगते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसमें ना 5 घंटे लगते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है अंकल, और तकलीफ होती है? तो वो कहते पहली बार में तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, दूसरी बार में बस संभल के रहना, दूसरी बार में कमर टूट जाती है। तो मैंने बोला क्या होता है दूसरी बार में? तो कहते हैं कि दूसरी बार में तो आपकी हिम्मत नहीं काम करेगा, बाथरूम उठाना, बिठाना, लिटाना सब कुछ आपको करना पड़ेगा। दूसरी बार में बहुत दिक्कत होती है, 2 से 3 दिन तक तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन उसके बाद जो आपका प्रॉब्लम जो है अंदर में, वो क्योर होने लगता है, और उसके बाद आपको खाना भी खाया बनेगा, उसके बाद आपको बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा, उसके बाद से फिर दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ये कितने दिन पे होगा? तो कहते हैं वीकली। तो मम्मी के लिए भी वही चीज़ बताया है, आफ्टर 25 डेज़ कि वीकली कीमो लगेगा। तो मुझे कुछ आंसर्स मिले। फिर वो मुझे खुद कहते हैं कि आपके किसको है? तो मैंने बोला मेरी सासू माँ को डिटेक्ट हुआ है, तो उनका ही होगा। तो कहते हैं हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको जूस पिलाना। तो मैंने बोला हाँ, जूस तो मैं देती हूँ। क्या देते हो जूस में? एकदम ऐसे पूछ रहे थे जैसे कि मान लो, नहीं होता है कि कोई काउंसलर जैसे हमारे सामने आ गया, और बिल्कुल वो गाँव के जैसे एक बूढ़ा-बूढ़ी अंकल थे, वही थे वो लोग। और वो कहते हैं मुझे क्या देते हो जूस में? तो मैंने बोला अंकल, पहले तो मैं आंवला भी देती थी, लेकिन अभी आंवला का मैंने वो बना लिया है, उसको स्टीम करके मिश्री डाल के। तो मैंने ना अनार और बीट का बनाती हूँ, बीटरूट का, चुकंदर का। तो वो कहते हैं छूट गया ना एक चीज़? मैंने बोला हाँ अंकल, क्या छूट गया? कहते हैं गाजर छूट गया। तो मैंने बोला सॉरी अंकल, फिर मैं गाजर भी डाल दूंगी। तो हाँ, ये जैसे ही जाएगा ना, उतना खून आपके बॉडी में बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये ज़रूर पिलाना। और मुनक्का जानते हो? मैंने बोला हाँ अंकल, मुनक्का तो जानते हैं। तो मुनक्का को एक रात पहले सोक कर लेना, और उसी जूस में मुनक्का भी पीस के दे देना, बहुत फ़ायदा करेगा। और मैं तो ये समझ रही थी कि सामने से आके गुरुजी मुझे आंसर कर रहे हैं सारा, है ना संगत जी? मेरे मन में सुबह सवाल आया था, कोई अनजान अंकल आंटी क्यों मुझे रोक के इतना बात करेंगे, वो भी एम्स जैसी जगह में। जान ना पहचान, कौन ऐसे कहता है कि तुम्हें कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ जानना है? हर चीज़ का उपाय बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिनके ये कीमो के ट्रीटमेंट चलते हैं, उनको ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी चीज़ से उनका टेस्ट हट जाता है, बाकी चीज़ में तो आपको बहुत दिक्कत होगी, उनका बस स्वाद खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, आपको आलू पालक, लौकी पालक, साग बहुत फ़ायदा करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। और दाल खिलाइए, और ड्राई फ्रूट्स ना थोड़ी-थोड़ी देर पे खिला देना। तो मुझे याद आया कि डॉक्टर ने भी कहा है कि ज़्यादा गैप नहीं करना है, गैस फ़ॉर्म हो जाता है। तो थोड़ी-थोड़ी देर पे आपको थोड़ा-सा ही, भले 1 बिस्किट ही सही, भले 1 टुकड़ा सेब का ही सही, लेकिन वो आपको खाते रहना है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। और संगत जी, फिर जब वो लोग जाने लगे, तो वो मुझे कहते हैं कि चलो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी आपकी माँ, आप चिंता मत करना। तो मैंने बोला आंटी, अब आपको दिक्कत नहीं होती है ना? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा तो ये 11वां बार हो गया, अब मैं ओपीडी में आऊँगी और मुझे तो लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मुझे खाना खाने में भूख भी लगती है, मैं अब कोई दिक्कत भी नहीं होती है, शुरू-शुरू में थोड़ा-सा लगता था, अब तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो मैंने बोला आप ऐसे ही नॉर्मल रहो आंटी। मेरा मन था कि उनको पैर छू के प्रणाम कर लूँ, लेकिन पता नहीं एक कॉल आ गया और मैं आगे बढ़ गई और मैंने उनको प्रणाम नहीं कर पाई। इसके लिए सॉरी बाबा, आप प्लीज़ मेरा प्रणाम उन तक पहुँचा देना। आप तो जानी जहान हो, या फिर कभी किसी और बार मुझे उनसे मिला देना, क्योंकि उन्हें आपको भी ब्लेस करना था, तभी आप तो मेरे साथ ही रहते हैं, तो आपको उनको ब्लेस करना था, इसीलिए हम वहाँ पे रुके थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद जब मैं कैश काउंटर पे गई हूँ, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया भर-भर के, क्योंकि वहाँ पे एक जो काउंटर पे जो थे, जो हमारा पेमेंट लेते, उनको
पहले का कुछ बिल क्लियर करना था, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि अभी नहीं, अभी आप कुछ देर वेट कीजिए, उसके बाद होगा। अब मैं वेट कर रही हूँ, वेट करते हुए वहाँ पे जो कैलेंडर लगा है, जो कि हमें बहुत ब्लेस करता है हमेशा से, उसमें इतना सुंदर स्वरूप है संगत जी। एक महादेव हैं, उसके बाद कृष्ण हैं, कृष्ण की मुस्कान नटखट है, महादेव की मुस्कान सौम्य है, उसके बाद हमारे प्यारे बजरंगबली हैं, उसके बाद गणेशा हैं, और उसके बाद हमारे जय श्री राम हैं, और एकदम सेंटर में एक ओंकार है। तो इतना सुंदर वो वाइब्रेंट सा कैलेंडर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो मुझे कितना ब्लेस करता है। उसके ठीक बगल में माँ गौरी और साक्षात महादेव हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हर रूप में मुझे हर जगह ब्लेस करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। उसके बाद संगत जी पेमेंट करके मैं वापस जाती हूँ रूम में 303 नंबर में। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो सुमन का इम्यूनो स्टार्ट हो गया था, वो लगा रही थी कैनुला और वो सेट कर रही थी ड्रिप को। तो शुक्राना और सुमन कहते हैं कि आज तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि कब उसने लगा दिया, इतना भी पिंचिंग पेन भी नहीं हुआ। तो मैंने गुरुजी से अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, कुड़िए तेनु बाद विच पता चलेगा। तो हाँ बाबा, मैं समझ रही हूँ कि जल प्रसाद में कितनी शक्ति है कि नस में बिल्कुल पेन नहीं होता है, और आपका जल प्रसाद जैसे ही अंदर जाता है सारी ऊर्जाएं उसमें भर जाती हैं, और आप हमारे वाकई में परिवार के किसी का भी बाल भी बांका नहीं होने दोगे बाबा। ये मेरा विश्वास हो गया है आप पे, हमेशा से था, और अब तो लगता है कि मैं तो, जब से गुरुजी ने कहा है ना कि तेरी फिक्र मुझे है, तू बस शुक्राना कर, तेरी सारी चिंता मैं रखूँगा, तेरे सारे काम मैं आप करूँगा। तो जब मेरा काम मेरा सदाशिव महाराज कर रहे हैं, तो फिर मुझे काहे की फ़िक्र? और अगर इसके बाद भी मैं फ़िक्र करूँगी, फिर तो वो बेकदरी हो जाएगी हमारे महाराज की। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। जब मेरा गुरु मुझे इतना प्यार करता है कि वो मेरा काम करने को तैयार है, और बदले में वो मुझे नाम की दात भी दे रहा है, तो क्यों ना मैं उसका नाम लेके अपने प्रभु को ध्याऊँ और वो मेरा काम करे, तो उसको उससे बहुत आसान लगे, उसको भी अच्छा लगे कि हाँ, मेरा बच्चा तो मेरा नाम भज रहा है, तो मैं उसका काम कर रहा हूँ। और जो वो काम भी करते हैं, वो कभी नाम भी नहीं लेते हैं, उनकी कोई हम लोग महिमा भी नहीं गाते हैं, तो ये तो गलत है ना संगत जी। हमारे गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमें हर पल का उनका शुक्राना ज़रूर अदा करनी चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब हम लोग वहाँ पे गए हैं, मैं वापस गई हूँ, वो सिस्टर कैनुला लगा के जाती हैं वापस। उसके बाद से जो सत्संग वहाँ पे शुरू हुआ, सत्संग इन द सेंस कि मैं और सुमन जितना देर वहाँ पे इनका ड्रिप चला है, हम दोनों ने बस गुरुजी की महिमा का ही बखान किया है। क्योंकि कल इनके सीनियर ऑफिसर ने जो इनको कल ऑफिस में इतना सुंदर से इनसे बात किया है, इनको इतना मोटिवेट किया है, और इनकी बातों से बहुत प्रभावित थे वो, और बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और बहुत मम्मी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कहा, और हमारा पैसा भी रीइम्बर्स हो जाएगा ये भी कहा, जिसके लिए हम लोग थोड़े फ़िक्रमंद थे, क्योंकि इलाज महंगा है, तो उतने पैसे तो साथ में होते नहीं हैं कमाने खाने वालों के, हम सब जानते हैं। अगर रीइम्बर्स हो जाता है, बैंक रीपे कर देता है, तो फिर हम लोगों को थोड़ी सहूलियत हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आप जो ये हमें कष्ट भी देते हो, तो अपने से करीब करने के लिए, हमारी टेस्टिंग के लिए ही ये आपकी बेटी जानती है। और आपने कहा था कि तेरे पति का एक छोटा-सा नुकसान होने वाला है, मुझे मैसेज में रात में, और लेकिन उसके बाद उसकी अचानक से अकाउंट में बहुत पैसे बढ़ने भी वाले हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि आज मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी-पापा मेरा टिकट बुक कर रहे थे, और उनसे ना 13,000 रुपए गलती से कट गए, तो वो बता रहे थे मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उस वक़्त मुझे ये मैसेज नहीं याद आया था। अभी मुझे वो मैसेज याद आया है गुरुजी का कि छोटा-सा नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद उस पे कृपा होगी। और अगर 13,000 का नुकसान हुआ है, तो ये तो बाबा नानक ने अपने चरणों में लेके रखा है, क्योंकि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। गुरुजी, आप इसी तरह सब पे कृपा करना संगत जी। उसके बाद क्या होता है
हम दोनों बैठ के उनका सत्संग करते रहे। इनका ड्रिप लग रहा है और हम लोग बस गुरुजी की महिमा गा रहे हैं। मैंने बताया किस तरह वो नीचे में बूढ़ा अंकल और बूढ़ी अंकल हम लोगों को मुझे सारे कीमो के बारे में बताए। तो वो बोली कि अरे ये तो गुरुजी की ही लीला थी। मैंने बोला हाँ, तो फिर ये बता दें कि मेरे भी आरडी सर आज मुझे बहुत कुछ बता रहे थे ऐसे-ऐसे और इतना अच्छा से उन्होंने बात किया। तो मैंने कहा सुबह आप बहुत लो थे ना मम्मी को लेके, तो गुरुजी को लगा होगा कि ये बच्चा को थोड़ा-सा मोटिवेट करना है, ये बच्चा को हिम्मत देना है, इसीलिए गुरुजी आरडी सर के रूप में आपसे बात किए हैं। तो ये भी कह रहे थे। फिर ये ना थोड़े से उदास हो गए, कहते हैं कि देखो ना गुरुजी तो सब पे चमत्कार करते हैं, हमारे साथ भी करेंगे ना? तो मैंने बोला हाँ, बिल्कुल करेंगे। गुरुजी अपने पे भरोसा करने वाले का भरोसा कभी नहीं टूटने देते हैं और हम लोग तो कोई पैसे पैसा कौड़ी गाड़ी नहीं माँग रहे ना, हम लोग तो माँ माँग रहे हैं और माँ से बढ़कर तो गुरुजी के लिए भी कुछ नहीं है। बाबा नानक इतने तकलीफ़ में होते थे, फिर भी अपनी माँ की डाँट सुनते थे। गुरुजी को भी उनकी माँ ने कान पकड़ के जो कुछ किया था, डाँटा था, मतलब बहुत गुस्सा किया था जब गुरुजी ने हाँ, किसी के हाथ से कोई मिठाई खा ली थी, तो उनकी माँ उनसे नाराज़ हो गई थी। तो माँ और बच्चे का तो भाव गुरुजी जानते हैं ना, तो वो आपको कैसे रुलने देंगे? वो जानते हैं कि आप भी तभी ठीक रहोगे, जब आपकी माँ ठीक रहेगी। गुरुजी ज़रूर ठीक करेंगे, गुरुजी बाज़ियाँ पलट देंगे, आप चिंता मत करो। तो मैंने बहुत भरोसा दिया। कल गुरुजी ने मुझसे ये सेवा बहुत ली कि मैंने बहुत ज़्यादा कहा कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, आप चिंता बस मत करो। आप बस टेंशन मत करो, वो सब ठीक कर देंगे। और अब मेरी चिंताओं का भार मेरे गुरुजी के हाथों में है क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन्होंने कह दिया है तो कह दिया है। उन्होंने कह दिया कि माँ को ब्लेस कर देता, तो कर देता। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक सत्संग में सुना दिया है संगत जी कि तेरी सासू माँ के मतलब मेरी जो उनकी सासू माँ थी वो 90 इयर्स तक बहुत अच्छे से रही। तो अगर ऐसा हो जाता है ना तो सच में मेरा पूरा परिवार गुरुजी की महिमा गाते-गाते नहीं थकेंगे, बिल्कुल नहीं थकेंगे। मैं तो वैसे कभी भी नहीं थकूँगी चाहे जिस भी हाल में, लेकिन हाँ, अगर इस बार गुरुजी ने हमें इतना प्यारा कुछ उपहार दे दिया कि माँ की साँसें हमें वापस दे दी, वो टेस्ट का रिपोर्ट ऐसा आ जाए कि मम्मी का जो दवाई है वो ऐसे काम कर जाए, मतलब हर तरफ से मम्मी को न्यू लाइफ़ ब्लेस हो जाए, तो बस गुरुजी इससे सुंदर मेरे बर्थडे का उपहार कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा और मैं जानती हूँ कि आप मुझे बख्शीश में दोगे और संगत जी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा शुक्राना है कि आज गुरुजी मेरे पास आए हैं संगत जी। संगत जी कल एक मुझे कॉल आया एक आंटी का कि आपका बर्थडे आने वाला है और आपके पास कुछ पहुँचने वाला है। तो मैंने पूछा कि क्या पहुँचने वाला है? तो वो कहते हैं कि गुरुजी का हुक्म है, तो आपके पास कुछ पहुँचेगा। संगत जी आज अचानक से बेल बजा है और बेल बजा है और जब मैंने गेट खोला है तो मेरे लिए एक पैकेट वहाँ पे वेट कर रहा था। उसने कहा कि ओटीपी प्लीज़ और मैंने उनको ओटीपी दिया और मैं ओटीपी देते हुए ही समझ गई क्योंकि ओटीपी जिस पे आया था साइट पे वो गुरुजी ब्लेसिंग थी। और संगत जी जब गुरुजी आपके घर में आते हैं किसी स्वरूप के रूप में तो वो साक्षात हमारे गुरु का आगमन होता है और वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला गुरुजी का स्वरूप है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वाला स्वरूप जब हमारे पास में आया, जब मेरे पास तब से मैंने उसको अपने साथ में ही रखा हुआ है संगत जी और उसी स्वरूप के रूप में गुरुजी मेरे पास 2 ब्रेसलेट है या माला है मैंने अभी खोला नहीं है, शायद ब्रेसलेट ही है उस वक़्त तक मुझे माला लग रहा था। तो उस रूप में गुरुजी हमारे पास आए हैं और संगत जी गुरुजी के चपल चढ़न आए हैं जिसमें हमारे गुरुजी हमारे नानक बाबा हमारे महादेव तीनों के साथ हैं और हरे चोले में हैं और चरण स्वरूप एक साइड है एक गुरुजी की चेन है और गुरुजी के चरण आए हैं मेरे पास संगत जी जिसमें कि हेमा आंटी ने मुझे जो उस दिन दर्शन करवाया था हेमा आंटी अगर आप ये सत्संग सुनोगे तो आपको अनंतम शुक्राना कि आपने जो मुझे अपने स्वरूप के दर्शन करवाए थे, उसी साक्षात स्वरूप में महाराज हमारे पास आए हैं।
चरण के साथ एक साइड से नानक बाबा हैं, एक साइड से महादेव हैं और बीच में हमारे महाराज बैठे हैं। तो और नीचे में उनके चरण कमल हैं जिस पे बल-बल जाऊँ इन मैं हमेशा कहती थी ना कि मेहरा वाले साइयाँ राखी, चरना दे कौल, चरना दे मौज बड़ी। तो गुरुजी मेरे पास चरण रूप में आए हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और पता है संगत जी मतलब जब हमारी हालत बहुत ख़राब थी सुमन के टाइम पे, उस वक़्त भी गुरुजी चरण कमल हमारे घर पे लेके आए थे अपने और हमारा सारा संकट काट दिया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी का आना संकट काटने के लिए ही है और मेरे लिए जन्मदिन का इससे अनमोल उपहार कुछ हो ही नहीं सकता है। कंचन आंटी का भी शुक्राना और हमारे गुरुजी महाराज का शुक्राना कि उनकी इच्छा के बगैर तो हमारे पास उनका कुछ आ ही नहीं सकता है और इस अनुपम भेंट के लिए मैं वाड़ी जावा बाबा, बलिहारी जावा बाबा, लव यू गुरुजी और थैंक यू सो मच गुरुजी। बस इस कृपा इतनी कृपा बनाए रखना कि आपके चरनी से लगे रहूं, आपके चरणों में ही मेरा सब कुछ है। आपके चरण को पकड़ के मैंने कहा था ना संगत जी, अगर आपको कभी भी कुछ नहीं दिखे, तो आपके पास एक बहुत प्यारा ऑप्शन है। इन चरणों की ऐसी झप्पी पालो, ऐसी झप्पी पालो कि इन चरणों को हार के आपको सब कुछ देना पड़े। क्योंकि ये जो चरण है ना, ये भी भक्ति माँगते हैं। क्योंकि इनमें जो शक्ति है ना, वो हमारी भक्ति से ही होती है। अगर हम इनको बहुत प्यार करेंगे ना तो इनको हमारे पास चल के आना होता है और ये प्रूव कर दिया हमारे महाराज ने। थैंक यू गुरुजी कि आप अपनी इस बेटी को इतना प्यार करते हो। मैं हमेशा पूछती रहती हूँ ना इनसे, बाबा आप मुझे इतना प्यार करते हो? आपको मैं इतनी पसंद हूँ? आपको मैं इतना पसंद हूँ? मैंने एक बार जब मेरे बेटे के लिए कीचेन आया था तो मैंने उसको दे दिया था चाबी का रिंग और मुझे लगता था कि मेरे पास भी एक होता तो मैं भी घर की चाबी जब कहीं ले जाती हूँ तो गुरुजी की किचन में लगाऊंगी। तो गुरुजी ने वो भी भेज दिया है संगत जी। और संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस स्पेशल गिफ्ट। और सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आप हर पल मेरे हृदय में विराजमान होते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना संगत जी। मैं कोशिश करती हूँ गुरुजी के लिए कुछ बनाने की, लेकिन संगत जी मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई है और गुरुजी कृपा करेंगे उसके लिए। मम्मी तो जो ठीक हो रही हैं, हो ही रही हैं और मेरे साथ ना मेरे बहुत मतलब जो एक्यूट जो मेरे पीरियड्स आए हैं, तो मेरे तो बीच में बिल्कुल ब्रेक हो गए थे किसी ब्लैक मैजिक की वजह से। तो अभी जो मेरे पीरियड्स पे पर क्लॉट्स ऐसे-ऐसे आते हैं ना कि जैसे लगता है कि कोई मेरे बॉडी से ना कोई ऑर्गन ही निकाल के बाहर कर रहा है और मैं बहुत ज़्यादा वरीड भी हो जाती हूँ। लेकिन मैंने गुरुजी से कल अरदास किया था कि मम्मी के कष्ट आप मेरे थ्रू निकालना, तो मे बी ये मम्मी के कष्ट हैं जो मेरे थ्रू गुरुजी निकाल रहे हैं क्योंकि ऐसा मुझे इंडिकेशन आ रहा है और मैंने सपने में भी कुछ ऐसा देखा था। तो शुक्राना गुरुजी, आप इस लायक मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी आप अपने कष्ट मेरे साथ बाँट लो और मेरी माँ का कष्ट मेरा ही कष्ट है संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा, आपकी दया, सब कुछ सिर मत्थे पे। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक और उपहार भेजा है। जैसे ही मैं गुरुजी के उपहार को खोल के रखी हूँ और थोड़ा-सा मैंने मम्मी को भी मिलाया है, उसके बाद फिर से कॉल बेल बजा और जैसे ही मैंने कॉल बेल गेट खोला है तो मेरे पास एक और पार्सल था। हाँ, संगत जी जब वो कुरियर वाले भैया आए गुरुजी का जो लिफ़ाफ़ा लेके आए थे, तो मैं तो समझ गई कि गुरुजी वाला है, तो मैंने उनको बोला कि आप ज़रा-सा रुकिए, तो वो कहते हैं क्यों? तो मैंने उनको ना रबड़ी और रसगुल्ले दिए और मैंने उनको बोला कि आप मेरे लिए भगवान लाए, तो वो कहते हैं इसमें भगवान हैं? मैंने बोला हाँ, इसमें मेरे भगवान हैं। और मैंने उनको जय गुरु जी कह के वो दिया, तो वो बहुत खुश हो गए और कुछ देर के बाद एक और बिल बजा, मुझे लगा अब क्या आया? फिर से कोई गिफ्ट और सीरियसली फिर से एक गिफ्ट था संगत जी। वो गिफ्ट क्या था वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसे ही गेट खोला है और मैंने जब पैकेट को खोला और जिससे पहले मैंने गिफ्ट लिया और जो वेंडर आए थे वो बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला आप 1 मिनट रुकिए, तो वो कहते हैं ठीक है मैडम। तो फिर मैंने उनको भी थोड़ी-सी सेवा ली गुरुजी ने, उनको भी कुछ खाने को दिया और चॉकलेट्स दिया और साथ में जब मैंने वो पैकेट खोला है संगत जी, तो उसमें से अगेन गुरुजी निकले, किस रूप में?
में रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर निकले गीतांजलि के रूप में और मैं बहुत खुश हूँ अपने दोनों गुरुओं को एक साथ पाके, क्योंकि कहीं न कहीं जो हम मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को भी अपना गुरु माना हुआ है, क्योंकि उनका जो वो सॉन्ग है ना, यदि তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, यदि তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें जो सार है ना कि यदि तेरी बात कोई नहीं सुन रहा है तो क्यों परेशान है? तू अकेले चल, तेरे साथ ब्रह्मांड का मालिक है, परमपिता है। किसी को कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब तेरे साथ तेरा यूनिवर्स है तो गो अहेड। तो थैंक यू गुरुजी, इतनी अच्छी सोजी देने के लिए और हमारे पास हमारे गुरुदेव को लाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और आंसर गुरुजी से आज मुझे मिला। एक सत्संग, एक शब्द अचानक से मेरे मोबाइल में आज बजा और मैं रोने लगी। संगत जी, ये वही शब्द था जो बचपन से मैं गाती आई हूँ, जिसको मैंने आज तक शब्द में नहीं समझा था कि ये शब्द मैं गाती थी। और वो शब्द था, त्यागना त्यागनी का, त्यागना त्यागनी का, काम क्रोध लोभ त्यागना। हाँ प्यारे, काम क्रोध लोभ त्यागना। मांगना मांगनी का, मांगना मांगनी का, गुरु चरणन प्रीत मांगना। हाँ प्यारे, गुरु चरणन प्रीति मांगना। लागना लागनी का, लागना लागनी का, प्रभु कीर्तन मन लागना। ऐ विदिति से पड़ाते, जाके मस्तक पागना। चांदना चांदनी आंगन, चांदना चांदनी आंगन, प्रभु जियो अंतर चांदना। आराधना आराधनी का, आराधना आराधनी का, हर हर नाम आराधना। हाँ प्यारे, हर हर नाम आराधना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने ये सुना ना, तो ये मैं बहुत बचपन से गाती हूँ संगत जी, और गुरुजी उस वक्त भी मुझसे ये सेवा लेते थे कि मैं ये प्रार्थना में गाती थी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, कल हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो मेरे पति कहते हैं, सुमन कहते हैं कि पता है, अब मुझे पता चल रहा है कि उस वक्त कितनी मछलियाँ हमारे एक्वेरियम में मर रही थी, वो मम्मी का ही कष्ट काट रहे थे। मैंने कहा हाँ, मछलियाँ तो मछलियाँ, कितनी बटरफ्लाइज मधुमक्खी देखते थे गेट के बाहर। तो उनके साथ क्या है ना, जब मैं कुछ कहती हूँ ना तो वो उसको इग्नोर मार देते हैं। तो मैंने बोला कि जो चलो ठीक है। तो फिर मैं चुप हो गई। गुरुजी कहते हैं ना कि तू चुप रहा कर, एक चुप सौ सुख। और तो मैं बस चुप हो गई। और तो शुक्राना मेरे बाबा, आप हमेशा मुझे समझा देते हो कि तू चुप ही रहा कर, जब सब कुछ हो जाएगा ना तो मुट्ठी खोलियो। तो ओके बाबा, मैं चुप ही रहूँगी। और बाबा, लव यू सो मच। अब आपके चरण आए, मैं कोई स्वागत नहीं कर पाई हूँ आपका बाबा, बस मैं निहाल हूँ। मैं रोने लगी थी संगत जी, इतना अच्छा लगा मुझे अनुपम उपहार के लिए। गुरुजी ना हमारे सब कुछ को, अब बस माँ मिल जाए, माँ की हेल्थ बख्श दे बाबा, बस मुझे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। और फिर मैं वो जो गुरुजी का वो शुक्राना करूँगी ना, जो गुरुजी कहते हैं ना, एक बर्थडे से शुक्राना की तैयारी कर ले, तो वो शुक्राना तो ऐसा होगा ना, ऐसा होगा कि हम सब बैठ के शुक्राना करेंगे। मैं विपिन भैया के पास भाग के आ जाऊंगी और मैं कहूँगी, विपिन भैया आ जाओ, मिल के हम लोग सब मिल के शुक्राना करते हैं। और संगत जी, वाकई ऐसा होगा, क्योंकि ये मेरे बाबा का वचन है, तो होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर भूल चूक के लिए माफ़ करना बाबा, हर गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, अपने परिवार, संगत परिवार
सबकी तरफ से। और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बत दा भला, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। और संगत जी हाँ, मैं एक और शुक्राना करना चाहती हूँ कि आजकल ना मुझे सारे गुरुओं के मैसेज आते हैं। जैसे कि कल मैंने कहा ना कि मुझे स्वामी समर्थ के दिखे थे वहाँ पे, तो कहीं न कहीं ना गुरुजी हमें उनकी ब्लेसिंग दिलवाना चाहते होते हैं। तो स्वामी समर्थ जी का शुक्राना वो नए। और जब मैं वहाँ से निकली थी ना झज्जर में, एम्स झज्जर से, तो वहाँ पे ना मुझे आगे में एक कैब दिखा जब मैं वापस आ रही थी कि जय पीर बाबा। संगत जी मैंने कभी पीर बाबा के साथ जय लिखा हुआ आज तक नहीं देखा था। और मैं पीर मानती हूँ, अजमेर शरीफ को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देवा शरीफ, मैं हर जगह जाती हूँ, हाजी अली, मैं सबको मानती हूँ। तो संगत जी जब जय पीर बाबा मैंने देखा तो उसके रूप में मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया कि बेटा, पीर बाबा तेरा गुरुजी है और जय गुरुजी पढ़ इसको। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे हर रूप में आप मुझे ब्लेस करते हो। मेरे सब गुरुओं को नमस्कार है, मेरे सब गुरुओं पे वाणी जावा, मैं सब गुरुओं को हृदय से मत्था टेकती हूँ। मेरे सातों दसवों गुरु और मेरे सभी जितने भी गुरु मेरे जीवन में आए हैं और जिनसे भी मैंने थोड़ी सी भी शिक्षा ग्रहण की है, चाहे वो मुझसे छोटे हों बड़े हों, और सभी साथ संगत जी जो हमारे गुरु रूप में हैं, उन सबको मैं बहुत 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 प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।